दलीप ट्रॉफी खत्म हो चुकी है। जी हां, बहुत सारे मैचेस देखने को मिले। इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी और अंत में चैंपियन बनी रेयान पराग यानी कि मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली इंडिया ए। इंडिया ए ने इंडिया सी को हरा दिया। नंबर 1 पे रही इंडिया ए, नंबर 2 पे रही इंडिया सी। लेकिन इस दलीप ट्रॉफी में रनों का अंबार बहुत सारे खिलाड़ियों ने लगाया। शतक आए, अर्धशतक आए, लंबी लंबी पारियां खेली। तो दलीप ट्रॉफी में कौन से वो बल्लेबाज छाए, किन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए? ये देखिए, मोस्ट रन इन दलीप ट्रॉफी। पहले नंबर पर एक अनजान है जिसको ज्यादा फैंस जानते नहीं है। बातचीत करेंगे, संजू का नाम है क्या, ऋतुराज गायकवाड़ का है क्या, रेयान पराग का नाम है क्या? सारे सवालों के जवाब आपको अभी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो यह देख लीजिए कि इंडिया ए कैसे जीता, इंडिया सी को कैसे हराया। तो पहले बल्लेबाजी करती है इंडिया ए की टीम, 297 रन बनाती है। जवाब में इंडिया सी की टीम 234, 9 विकेट इसलिए क्योंकि बाबा इंद्रजीत रिटायर्ड हर्ट होकर चले जाते हैं और फिर समझ जाइए कि दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं आते। फिर इंडिया सी दोबारा बल्लेबाजी करती है, इंडिया ए दोबारा बल्लेबाजी करती है, ठीक है, 286 बनाती है। बहुत अच्छी अच्छी पारी रेयान पराग भी खेलते हैं, एक दो अच्छी और अर्धशतक आते हैं। वहां से अब इनको टारगेट मिलता है इंडिया सी को 350 रन का। 350 रन के टारगेट के सामने इंडिया सी के बल्लेबाज 217 रन बना पाते हैं। इन 217 रन में भी साई सुदर्शन का शतक और ऋतुराज गायकवाड़ का के 44 रन है। उनके अगर 150 160 रन हटा दो, 150 160, तो बाकी बल्लेबाज तो तेल लेने गए थे ना। इन्होंने तो जिम्मेदारी ले रखी है पूरे टूर्नामेंट जिताने की। लेकिन खैर, ये हो गया, हार गई इंडिया सी की टीम, इंडिया ए जीत गई। अब इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं किसने? अनजान खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा था, मैं तो जानता हूं, आप बताइए, आप जानते नहीं जानते? रिकी भुई इंडिया डी की तरफ से खेले हैं, मतलब 3 मैच की 6 पारी में 359 रन बनाए हैं। 119 उनका हाईएस्ट, स्ट्राइक रेट भी ताबड़तोड़ 71 से ज्यादा का, सॉरी 71 की एवरेज है, 71 की एवरेज है, यानी कि 72 की मान लीजिए। स्ट्राइक रेट 64 के करीब, 2 शतक लगाए हैं। अब आप देख लीजिए भैया, और 1 अर्धशतक लगाया है। नंबर 2 पर है अभिमन्यु ईश्वरन, जो इंडिया बी के कप्तान थे। 3 मैच की 5 पारियों में 309 रन इन्होंने बनाए हैं। 157 इनका हाईएस्ट है, एवरेज 77 से ज्यादा है, स्ट्राइक रेट 56 के करीब, 2 शतक इन्होंने भी लगाए हैं। नंबर 3 पे शाश्वत रावत, इंडिया ए, 2 मैच की 4 पारी में 256 रन, 126 हाईएस्ट, 85 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 60 की, 1 शतक, 2 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं। नंबर 4 पर आपके खास, आपके प्यारे ऋतुराज गायकवाड़ है, इंडिया सी के कप्तान हैं। 3 मैच 6 पारी, 232 रन, हाईएस्ट 62, 38 से थोड़ी सी ज्यादा एवरेज, स्ट्राइक रेट 67, 2 अर्धशतक लगाए हैं इन्होंने, 34 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। भैया एवरेज थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, सही बताएं तो। साई सुदर्शन इंडिया सी, शतक लगाया इंडिया सी ने के इंडिया ए के खिलाफ। 3 मैच की 6 पारियों में 211 रन, 111 रन जो बनाए चौथी पारी में। 35 का इनका एवरेज रहा, 53 की स्ट्राइक रेट, केवल 1 वही शतक आया। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल जो इंडिया डी की तरफ से खेले, उन्होंने 3 मैच में 202 रन बनाए। संजू सैमसन ने 2 मैच में 196 रन, 49 की इनकी एवरेज, 96 की इनकी स्ट्राइक रेट। इनको कोई बताओ भाई, T20 नहीं खेल रहे थे। 21 चौके और 8 छक्के, 2 मैच में 8 छक्के, वाह भाई संजू सैमसन। बाबा इंद्रजीत जो रिटायर हर्ट हो गए, 3 मैच की 6 पारी में 196 रन, 78 इनका हाईएस्ट, 49 इनकी एवरेज, 50 स्ट्राइक रेट, 2 अर्धशतक इन्होंने लगाए। अब इस लिस्ट में, यानी कि टॉप 10 की लिस्ट में रेयान पराग का भी नाम है। रेयान पराग इंडिया ए से खेले, 3 मैच की 6 पारी में 193 रन बनाए और इसके साथ ही 73 इनका हाईएस्ट, एवरेज 32। अच्छा नहीं होना, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा इससे कर सकते थे, कई बार अपना विकेट फेंक गए। स्ट्राइक रेट अच्छा है, 77 का है, 1 अर्धशतक इन्होंने लगाया। तो रिकी भुई से लेके रेयान पराग तक किसकी बल्लेबाजी आपको अच्छी लगी और किसका नाम नहीं देखकर आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है? सूर्या, अय्यर या और कोई वो खिलाड़ी जिसका नाम आप इस लिस्ट में देखना चाहते थे? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वहीं हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।